गेहूं है और गेहूं जो होगा ही नहीं तो क्या खाएगा यहाँ पर आदमी, तो भूखे मरने का नौबत आ जाएगा। हम लोग तो पूरी तरह से समझ लिए एक तरह से बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद जिसको बोलते हैं, आत्महत्या कगार पे। सरकार भरपाई नहीं करेगा तो सब रोड पर आ जाएगा भाटी लेके, और क्या करेगा। सरकार यदि मुआवजा नहीं देगा तो सरकार मुआवजा नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग तब वही बाटी लेके जाएंगे रोड पर। सिंघिया में भारी बारिश से गेहूं का फसल बर्बाद हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। हमारी मौजूदगी है इस बार यानी समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के हरदिया पंचायत के हरदिया में। अब देख सकते हैं कि किसान का ये गेहूं का फसल बर्बाद हो चुका है। लगातार यानी 19 और 20 तारीख का ऐसा मौसम ने करवट लिया कि यानी आंधी तूफान यानी पछुआ हवा और जोरों की बारिश ने गेहूं का फसल बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं ये फसल होने लायक है ही नहीं। यहाँ का किसान है, उन किसान से बात करेंगे कि ये फसल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिकेश कुमार सिंह है। ये फसल कितना, सबसे पहले गेहूं में आप कितना खेती करते हैं? यही कोई 10-12 एकड़ करते हैं गेहूं का खेती। तो 10-12 एकड़ का गेहूं का स्थिति ऐसा ही है। सारा का सारा गेहूं खत्म हो चुका है हम लोग का, तो मतलब अब समझिए कि भुखमरी का हालत हो चुका है। यहाँ पर जो हाल है गेहूं का, हम लोग का प्रमुख फसल ही गेहूं है और गेहूं जो होगा ही नहीं तो क्या खाएगा यहाँ पर आदमी, तो भूखे मरने का नौबत आ जाएगा। हम लोग तो पूरी तरह से समझ लिए एक तरह से बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद जिसको बोलते हैं, आत्महत्या कगार पे जा चुके हैं हम लोग। यानी फसल नहीं होगा तो किसान के समझिए आत्महत्या ही करना और पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा ना, फिर खाएगा क्या आदमी, कहाँ अपना बीवी बच्चा सबको कहाँ लेके जाएगा। जो पूंजी था सो पूंजी तो इसमें डाल दिए, ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो क्या करेगा सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? सरकार तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है बिहार में। एक तो कोई सरकार ही नहीं है, सबसे पहली बात है, कोई सरकार नहीं है बिहार में। और जो है वो तो उसको सब चीज़ दिखाई नहीं देता है, अपना इलेक्शन, अपना वोटिंग, इस सब के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी इलेक्शन आ रहा है तो नेता लोग तो गांव-गांव जाएंगे। अभी जैसे गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है, न्यूज चैनल के माध्यम के नेता लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं, हम लोग पूरा गांव वाला आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम लोग इस बार जो है सोच रहे हैं कि वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग का। अगर इसके बारे में सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और हम लोग के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब वोट मांगने के लिए नेता लोग गांव तक, घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लगा दिया जाएगा, कोई भी नेता को इस गांव के अंदर एंट्री नहीं दिया जाएगा। गेहूं का फसल क्षति हुआ है, जबकि बिहार के तमाम चैनल पे चल रहा है खबर कि गेहूं, बिहार में गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है, न कोई देखने के लिए आया है, न कोई जांच पड़ताल, कुछ भी नहीं। कहीं सरकार के कान में कोई आवाज ही नहीं जाता है। किसान मरते रहता है, सरकार मजा लेते रहता है। उसको क्या है, वो अपना गद्दी पे बैठा है, कर रहा है, यहाँ किसान मर रहा है। देखिए, आप ही देखिए गेहूं का क्या दशा है। एक भी गेहूं होगा, ये जितना है ना, ये जो सो गया ना, एक भी गेहूं नहीं होगा। इसमें अभी दूध भरा ही है, ये सारा अब सूख जाएगा ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं होगा, ये बर्बाद हो गया। किसान को, बाल बच्चा को सड़क पे आना पड़ जाएगा। आना ही पड़ेगा ना, आना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देती है, कुछ भी ध्यान नहीं देती है गवर्नमेंट। कुछ और किसान है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? गुंजन कुमार साहू है मेरा नाम। और कितना गेहूं की खेती किए थे? 5 एकड़ में किए थे। 5 एकड़ का गेहूं का स्थिति अभी कैसा है? सब गिर गया है बारिश की वजह से। और बारिश जो 19-20 तारीख का बारिश हुआ था उसी बारिश में? हाँ, गिर गया है सब। तो अब उपजने लायक है या नहीं है? नहीं, कोई उपचार चांस ही नहीं है इसका। चांस नहीं है? चांस नहीं तो है। फिर ये किसान को बाल बच्चा का क्या होगा? जो सरकार जाने वो क्या होगा, उसका भरपाई करे। भरपाई करे उसका। यदि सरकार भरपाई नहीं करेगा तो सब रोड पर आ जाएगा भाटी लेके, और क्या करेगा। तो फिर सरकार वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन किसान का फसल जो बर्बाद हुआ है, कम से कम उनका अधिकारी, पदाधिकारी सभी पंचायत में जा कर के, सभी खेतों में जा कर के जांच तो कर लेते कि फसल का क्या स्थिति है। इस पर कोई अथी नहीं कर रहा है, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। अभी तक कोई देखने वाला भी नहीं है हम लोगों को। कोई बिहार के सभी चैनल पे चल रहा है कि बिहार में गेहूं का फसल बर्बाद, और फिर भी गवर्नमेंट के कानों में ये सब बात कुछ नहीं आता। आज तक न कोई देखने आया है, न पूछने आया है, न कोई भी कहीं भी ना न्यूज दिखा रहा है जो गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मतलब किसान को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इनको सिर्फ अपना वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा तो आप किए हुए 18, क्या बोले, 16-17 एकड़ किए हुए हैं। 16-17 एकड़ है, तो आपका तो पूरा बर्बादी है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं हम लोग। इस बार ज़्यादातर गेहूं का ही किए थे, आलू का खेती करते थे 5-6 एकड़, लेकिन इस बार कुछ नहीं किए, ज़्यादातर गेहूं ही किए हुए थे। काहे कि 2 साल से आलू का रेट नहीं मिलता था, इस बार गेहूं का खेती ज़्यादा किए तो गेहूं ही खत्म हो गया हम लोग का। आप कितना करते चाचा जी? हम भी 10 एकड़ में कर रहे हैं।
10 एकड़ में गेहूं का गेहूं। स्थिति कैसा है? बहुत बेकार, बेकार है। साफ हरा गेहूं गिर गया है सब। तो अब उपज नहीं पाएगा वो? नहीं, उसमें दाना ही नहीं होगा, दूधे है अभी, सब सूख जाएगा। दाना ही नहीं होगा, ऐसा स्थिति है। हाँ, दाना कहाँ से होगा, दूधे है अभी तो सूख जाएगा। अच्छा, ब्लॉक से कोई आया था वो? कोई नहीं आया अभी तक, ना मुखिया आया, ना सरपंच आया, पंचायत का आईबे नहीं किया, ब्लॉक से क्या आएगा, कोई नहीं आया अभी तक। तो मुआवजा देने के लिए जो आता है, क्या कहते हैं, किसान हाँ, किसान सलाह, कोई नहीं आया कुछ देखने नहीं, के लिए? कुछ नहीं। आप लोग फोन करके भी नहीं बताया कि हम लोग का देखिए ऐसा स्थिति सरपंच है। साहब को भी बताया, मुखिया को भी बताया, और वहाँ सलाहकार को भी कहे जो इस तरह का हम लोगों का जो है सो हो गया है, गेहूं का फसल बिल्कुल बर्बाद है, हाँ उस पर कुछ कीजिए। तो लोग बोला ठीक है, खेत पर आए, देख कर नहीं गए वो लोग? नहीं, खेत पर आया ही नहीं, नहीं आए। नहीं। हम लोग के गाँव में सरकार यदि मुआवजा नहीं देगा तो, सरकार मुआवजा नहीं देगा तो क्या करेंगे हम लोग तब वही बाटी लेके जाएंगे रोड पर, और क्या करेंगे। तो फिर सरकार से आप क्या आशा करते हैं? सरकार से तो आशा करते हैं जो कुछ हम लोग का इसका भरपाई मिलना चाहिए। नहीं देगा तो नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, वोट इलेक्शन आ रहा है, हम लोग तब नहीं जाएंगे वोट गिराने के लिए, बैठे रहेंगे घर में, क्या जरूरी वोट है। के लिए नेता लोग घर घर चले जाते हाँ, हैं, लेकिन लेकिन इस अभी चीज़ में नहीं किसान का जो फसल बर्बाद हुआ, कम से कम खेत में आके देख लेते तो किसान को आहत भी होता। सही बात है, हम लोग को भी हौसला बनता है, नहीं कम से कम आए तो, अरे मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम ये तो है जो कम से कम आके कम से कम सांत्वना तो देते हैं, हाँ जो नहीं भाई इनका नुकसान है। नहीं, यदि नेता लोग आ रहे हैं तो अधिकारी पदाधिकारी को भेजते। सही बात है, हर पंचायत में जा के देखो, चेक करो कहाँ ऐसा क्या है, कुछ हुआ या कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग जितने भी देख रहे हैं, किसान के हित में दवा के शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।